बनी इसराइल के एक दौर में जब मिस्र पर फिरौन की हुकूमत थी, उसी कौम के अंदर एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम था कारून। नस्ब के एतबार से वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का ही फर्द था। बाज़ रिवायत में आता है कि वो उनका करीबी रिश्तेदार भी था। शुरुआत में कारून आम लोगों जैसा ही था, न कोई बड़ी हैसियत, न कोई मालो दौलत, न कोई निशानी जो बताए कि ये शख्स एक दिन दुनिया की मिसाल बन जाएगा। लेकिन कुरान बताता है कि अल्लाह ने उसे ऐसा माल अता किया जिसके खजाने तक उठाना भी मुश्किल होता। सूरह अल कसस में आता है कि कारून के खजानों की चाबियां इतनी भारी होती थीं कि कई ताकतवर आदमियों का झुंड भी मुश्किल से उन्हें उठा पाता। कौम में मशहूर था कि कारून को माल चलाने, हिसाब संभालने और तिजारत के तरीक़े बेमिसाल आते थे। उसकी जहानत और हुनर ने उसे दौलत कमाने के रास्ते दिखाए। वक्त गुजरता गया, दौलत बढ़ती चली गई, घर महलों में बदलते गए, लिबास शाही बन गए, नौकर चाकर, महफिलें, शान और शौकत। कारून के घर के दरवाजे मिस्र के अमीर तरीन सरदारों से भी ज़्यादा भारी और बुलंद हो गए। जब वो अपनी कौम के सामने निकलता, उसका गुजरना खुद एक तमाशा होता। लोग पीछे से देखते, कोई हैरानी में, कोई हसरत में, कोई जलन में। कौम के कुछ लोग कह उठते, काश हमें भी कारून जैसा नसीब मिल जाता, देखो कितनी बड़ी दौलत वाला है। कुछ मोमिन लोग जो इल्म और हिदायत रखते थे, कारून को समझाते रहे। वो कहते, अल्लाह ने जो दिया है उसमें मगरूर मत हो, आखिरत को मत भूल, नेक काम कर और जमीन में फसाद मत फैलाना। उनकी बात सुनकर कारून के चेहरे पर फख्र की मुस्कान आ जाती। दिल में रग़बत नहीं, सिर्फ तकब्बुर। और फिर उस रब का इल्म अपनी ज़बान पर लाया, मुझे ये सब मेरी अपनी इल्म और जहानत की वजह से दिया गया है। बस यहीं से उसका ज़वाल शुरू हुआ। उसने नेमत को रब का एहसान मानना छोड़ दिया और अपनी काबिलियत का कमाल समझना शुरू कर दिया। कारून ने अपनी दौलत को दिखावा बनाना शुरू कर दिया। शानदार जलसे, महफिलें, लिबास और खेमों की नुमाइश, ताकि कौम पर उसका रौब कायम रहे। गरीब और कमज़ोर तबके को हकीर समझना आम हो गया। लोग जो सिर्फ रोज़ी चाहते थे, उन्हें वो हकारत से देखता। उस दौर में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तौहीद और इंसाफ की राह पर बुला रहे थे, कारून फिरौन के दरबार के करीब होने लगा। जुल्म के निज़ाम से फ़ायदा उठाना, दौलत ने उसे हक़ से दूर और बातिल के करीब कर दिया। कौम के अंदर धीरे धीरे दूसरी सोच पैदा होने लगी। जिन्होंने कुरान और हिदायत पर यकीन रखा, उनके दिल में कारून के लिए नफ़रत नहीं बल्कि खौफ पैदा होने लगा। उन्हें महसूस होने लगा, ये दौलत किसी रहमत का निशान नहीं, ये किसी सख्त इम्तिहान का मुकद्दमा है। मगर कारून अंधा हो चुका था। ना नसीहत असर करती, ना कुरानी पैगाम देते हुए मूसा अलैहिस्सलाम की बात उसके दिल तक पहुंचती। उसके लिए सिर्फ एक ही सच था, मेरी ताकत, मेरी दौलत, मेरी आज़ादी। कारून अपनी दौलत और कुव्वत के नशे में रोज़ बर रोज़ और डूबता चला गया। उसके काफिले जब बाजार से गुजरते तो सुनारों के संदूक, कपड़ों से भरे थान, घोड़ों पर लदी बोरियां और थालों में बंधा हुआ सोना आंखों को चुंधिया देता। कहते हैं उसके खजानों की चाबियों को संभालने के लिए तनावर आदमियों की एक जमात दरकार होती थी। लोग दूर से उन काफिलों को देखकर दबक जाते और अपने बच्चों से कहते, देखो ये कारून की दौलत जा रही है। उसका महल इतना बड़ा था कि मिस्र की बुलंद जमीन पर दूर से चमकता था। दीवारों पर कीमती पत्थर जड़े हुए, दरवाजों पर संगे मरमर और छतों से लटकती चिराग की रोशनी रात को दिन बना देती। कारून जब निकलता तो लिबास रेशम का, उंगलियों में मोतियों वाली अंगूठियां और 7 गुलामों व कमीनों का लश्कर होता। लोगों के दिलों में उसका खौफ भी था और हसरत भी। लेकिन कारून का सबसे बड़ा जुर्म उसका गुरूर था। उसे जब नसीहत दी जाती कि अपनी दौलत से गरीबों का हक निकाल, ज़कात अदा कर, अल्लाह का शुक्रगुजार बन, तो वो सिर्फ मुस्कुरा देता। ये सब मैंने अपनी अक्ल और अपनी मेहनत से कमाया है। यही जुमला उसकी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक जुमला था। उसका मानना था कि जो कुछ उसके पास है वो अल्लाह का अता किया हुआ नहीं बल्कि उसकी अपनी समझ और तजुर्बे का नतीजा है। उसे लगता था कि मूसा अलैहिस्सलाम और दीन वालों का तरीक़ा कमज़ोरों के लिए है। ताकतवर लोग अपना मुस्तक़बिल खुद लिखते हैं। बाज़ारों में जब वो गुज़रता तो फ़कीरों से नज़र फेर लेता। ज़कात मांगने वालों को महल के दरवाज़ों से भगा दिया जाता।
कारून के खजाने लोगों के लिए सिर्फ एक तमाशा बनकर रह गए थे। एक दिन कुछ नेक लोग उसके पास गए। उन्होंने खालिस दिल से कहा, कारून, अल्लाह ने तुझे इतनी दौलत इसलिए दी है कि तू गुरूर न करे बल्कि शुक्र करे, आखिरत को मत भूल। कारून ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे नसीहत मत सिखाओ, जिसके पास ताकत होती है दुनिया उसके कदमों में होती है। उस रात महल के महफिल खानों में रंगो रक्स था। शहनाई बज रही थी, चिराग जले हुए थे और कारून अपनी कुर्सी पर तकिया लगाकर बैठा हुआ मेहमानों को अपनी शान सुना रहा था। बाहर शहर की गलियों में बच्चे भूख से रो रहे थे, लेकिन महल की चांदनी उन आवाजों तक पहुंचती ही नहीं थी। कारून की शोहरत रोज बरोज बढ़ती चली जा रही थी। मिस्र के बाजारों में जब वो निकलता, लोग सिर्फ उसे देखने के लिए जमा हो जाते। दरवाजों पर पहरे रहते, घोड़े साथ चलते और वजीरों की कतारें उसके आगे पीछे होती। हर शख्स उसकी जिंदगी देखकर हसरत करता और कहता, काश हमें भी कारून जैसी दौलत मिल जाए। मगर कारून के दिल में अल्लाह का शुक्र नहीं, सिर्फ अपनी ताकत का नशा भरा हुआ था। वो समझता था कि जो कुछ उसके पास है वो उसकी अपनी अक्ल, अपनी चालाकी और अपनी मेहनत का नतीजा है। वो भूल गया था कि इल्म भी अल्लाह देता है और दौलत भी अल्लाह देता है। उसका गुरूर इतना बढ़ गया कि वो गरीबों को जलील करता, उन पर हंसकर कहता, ये लोग बस अल्लाह की इबादत करते रह गए और दुनिया कमाना न सीख सके। फिर वो दिन आया जब कारून अपनी शान दिखाने के लिए पूरी तैयारी के साथ निकला। सोने से सजी सवारी, कीमती कपड़े, कीमती जैबराह और गर्दन में चमकती जेवरात। लोग देखकर दंग रह गए। दुनिया पर मर मिटने वालों के दिल और भी ललचा गए। उस वक्त ईमान वालों ने अफसोस से कहा, अल्लाह का दिया हुआ बेहतर है उनके लिए जो ईमान लाए और सब्र करें। मगर कारून अपनी दौलत में ऐसे मस्त था जैसे उसे कभी हिसाब ही न देना हो। कारून अपनी शान में आगे बढ़ता गया और फिर यही वो घड़ी थी अल्लाह के अजाब की। अचानक जमीन के नीचे से हल्की सी गरजने की आवाज उठने लगी। शहर में लर्जिश महसूस होने लगी। लोग इधर उधर देखने लगे, मगर कारून हंसा, जमीन भी मेरी दौलत के खौफ से कांप रही है। अचानक कारून के महल के नीचे से जमीन बैठनी शुरू हो गई। दीवारों में दरारें पड़ने लगी। नौकर चीखने लगे, सिपाही भाग खड़े हुए। कारून घबराया, रुको, ये क्या हो रहा है? जमीन फट पड़ी, जैसे कोई मुंह खोलकर शिकार निगलने को तैयार हो। पहले कारून के सोने चांदी से भरे हुए खजाने धसे, महल के खंभे टूट गए और देखते ही देखते पूरा किला जमीन के सीने में धंसता चला गया। जमीन ने उसे और उसकी सारी शान और शौकत को निगल लिया। महल, खजाने, सवारियां, सब कुछ निस्तो नाबूद हो मिट्टी में समा गया। न वो अपनी दौलत से बच सका, न अपनी ताकत से, न अपनी अक्ल से। सब के सब रोज़े रोशन में जमीन के अंदर निगल लिए गए। कुरान बयान करता है, अल्लाह ने कारून और उसके घर को जमीन में धंसा दिया और कोई लश्कर ऐसा ना था जो उसे अल्लाह से बचा लेता। ना कोई मदद के लिए आया, ना कोई खजाना काम आया, ना कोई ताकत बची। जिन लोगों ने कल उसकी जिंदगी पर रश्क किया था, आज वही लोग कांप कर कह रहे थे, अल्लाह ही रिज़्क़ का मालिक है, जिसे चाहे बढ़ाता है और जिसे चाहे महदूद करता है। अगर अल्लाह हम पर करम ना करता तो हमें भी धंसा देता। उस दिन मिस्र के लोग समझ गए कि दौलत कुदरत की निशानी नहीं होती, इम्तिहान होती है। और जब बंदा तकब्बुर में आकर अल्लाह को भूल जाए तो दौलत उसके लिए रहमत नहीं रहती, अजाब बन जाती है। कारून का नाम जमीन में दफन हो गया, मगर उसका वाक़या क़यामत तक जिंदा रह गया, ताकि हर इंसान इसे देखकर इबरत हासिल करे कि जो अपनी दौलत पर तकब्बुर करता है उसका अंजाम वही होता है जो कारून का हुआ।